नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय। आप सभी को राधे राधे। वैशाख मास में स्नान, दान, तप, होम और उपासना करने से भयानक पापों का नाश होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती है और उत्तम गति मिलती है। इसलिए इस पवित्र पावन वैशाख महीने में अधिक से अधिक नियमों का पालन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण महाराज से बोला, हे धर्मराज, यह वैशाख मास महात्म्य मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। कृपया मुझे वैशाख मास महात्म्य का और वृत्तांग सुनाइए। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण, यह वैशाख मास बहुत ही पावन, पूर्णदायी और फलकारी है। इसके महात्म्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपको वैशाख महात्म्य में राजा महरत का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। महरत नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं कामवास के सुख भोगने लगा। वह राजा न प्रजा को देखता था, न राज्य को और न ही धन को, न ही कोई धर्म का कार्य करता था। बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में लगा रहता था। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप ऋषि था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब उनके पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। अब यह सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वह अपने गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और शेष है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यहीं नष्ट हो जाती है। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा धन, ये सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वारा किए हुए पुण्य और पाप हमारे हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है, तो अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बिताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकर कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम की यदि धर्म से रहित हो तो उसका परित्याग करना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदतें और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही अधिक कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की दुर्दशा होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सज्जनों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन इसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से नहीं हटता। यह कितने ही शोक की बात है।
राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हें भले बुरे कर्मों का भागीदार हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सूरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप है, उन्हें वैशाख मास तुरंत ही समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नाश कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटते छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की काटिल मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मेल धुल जाता है। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। यह अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजनों के श्री मुख से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार रूपी रोग और दुर्व्यसन से मुक्ति कराने वाली औषधि है। हे गुरुदेव, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष देने वाला है। उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाला संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाला सत्संग की गंगा में स्नान कर चुके हैं, उन्हें दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या ही आवश्यकता है। हे गुरुदेव, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति भोग उत्पन्न करने वाले थे। पर आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गए हैं। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने खेद की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम के सुख में ही फंसा कर रखा और इसी कारण से अभी तक कुछ भी आत्मकल्याण का कार्य नहीं किया। हाय रे, मेरे मन में एक कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्री के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया। हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने अवश्य ही कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे यह बोध कराया। आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया। हे गुरुदेव, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। राजा की बात सुनकर गुरु कश्यप बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे, परंतु विद्वानों, शिष्यों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थिर हुआ है, इसलिए तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महरत से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पालन उन्होंने राजा महरत से कराया और राजा महरत ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया। उन्होंने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। इस तरीके से वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11 समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम अध्याय 12 में आगे की कथा सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु या फिर हर हर महादेव अवश्य लिख के जाइए और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।